जानवरों का राजा शेर लौट आया देश का असली हीरो। 5 सर वाला सांप हमला। जंगल में अचानक एक बड़ा सा सांप हमला कर देता है, जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ये देख जंगल का राजा शेर कहता है, ये कैसी अफरा तफरी मची है जंगल में? आखिर हुआ क्या है सेनापति? महाराज, किसी बड़े से सांप ने हमला कर दिया है जंगल में। वो सांप जानवरों को पकड़कर जिंदा ही निकल रहा है, जिसकी वजह से जानवर अपनी अपनी जान बचाने में लगे हैं। क्या कहा? एक सांप इतनी तबाही मचा रहा है? आखिर ये सांप कहाँ से आया हमारे जंगल में? महाराज, कहते हैं कि वो कई सालों से पहाड़ी पर तपस्या कर रहा था और जैसे ही उसे सिद्धि प्राप्त हुई, उसने जंगल पर हमला कर दिया। ऐसा कहकर शेर सांप की तरफ निकल पड़ता है। शेर जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वो देखता है कि सांप एक हिरन के बच्चे को उठाकर जिंदा ही उसे निगल रहा है। ये देख शेर भी चौंक जाता है। ठीक है, उसे रोकने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं मेरे जंगल को यूं तबाह होते हुए नहीं देख सकता। ऐसा सोचकर शेर अपने मन में एक प्लान बनाता है और प्लान के मुताबिक वो सांप को ललकारता है। बाप रे, लगता है ये सांप बड़ा ही शक्तिशाली है। इसे शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना पड़ेगा, वरना ये जंगल को बर्बाद कर देगा। अरे वो सांप यूं कमजोर जानवरों पर क्या अपनी शक्ति दिखा रहा है? अगर दम है तो मुझसे लड़कर दिखा। अरे तू इतना सा जानवर और मुझे ललकार रहा है, अभी दिखाता हूँ तुझे। ऐसा कहकर सांप शेर के पीछे पड़ जाता है। शेर वहां से भागने लगता है। भागते भागते शेर देखता है कि पास में ही एक लाइन में कई सारे पेड़ लगे हैं। शेर उनके बीच में से भागता है तो सांप भी उसके पीछे भागता है। 4-5 पेड़ों से गुजरते ही शेर वापस पीछे मुड़ जाता है और सांप के बीच से निकलता है। अब वो सांप भी शेर के पीछे से ही निकलता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अनजाने में शेर ने सांप को खुद की ही गांठ में फंसा लिया था। शेर पास में खड़ा होकर कहता है, कैसा लग रहा है सांप खुद की ही गांठ में फंसकर? बड़े आए थे मुझे हराने वाले। अरे जंग ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीती जा सकती है। छोड़ मुझे, तब मैं तुझे बख्श दूंगा। छोड़ मुझे, वरना तुझे मैं जिंदा ही निकल जाऊंगा। लेकिन शेर सांप की सुनता नहीं है और जंगल के बाकी जानवरों के साथ मिलकर सांप को खूब पीटते हैं। सांप उसी गांठ में फंसकर तड़पता रहता है। वो अधमरा हो जाता है। तभी शेर कहता है, सुनो साथियों, आप बस करो। सांप को हमने सबक सिखा दिया है। लेकिन महाराज, ये सांप अभी तक मरा नहीं है। अगर इसने फिर से हमला किया तो? नहीं सेनापति, इसे अच्छे से सबक मिल गया है, जाने दो इसे। ऐसा कहकर शेर और बाकी के सारे जानवर अपने अपने घर वापस जाते हैं। लेकिन सांप जिस जगह अधमरा पड़ा था, वहाँ एक लोमड़ी आती है जो कि काला जादू जानती थी। वो सांप को वहाँ से छुड़ा लेती है और वो अपने ठिकाने एक काली गुफा में ले जाकर सांप को काली जादू सिखाती है। कुछ ही दिनों में सांप काला जादू सीख जाता है। जैसे ही वो लोमड़ी के काली गुफा से बाहर आता है, उसके 5 सर निकल आते हैं। 5 सर का मतलब ही था कि उसे काला जादू आता है। सांप अब अपने बदले को पूरा करने की ठान लेता है। मुझे मेरा बदला लेना है उस शेर से। मैं उसके जंगल को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इधर जंगल में शेर सोया रहता है कि तभी उसे सांप की हंसी की गूंज सुनाई देती है। शेर नींद से उठकर सोचता है, अरे ये क्या, इतनी डरावनी हंसी किसकी हो सकती है? लगता है जंगल पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। मुझे कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर शेर एक दिन अचानक जंगल से कहीं चला जाता है। शेर का सेनापति शेर को अपनी गुफा में न पाकर चौंक जाता है और सबको बता देता है। ये बात सुनकर हिरन कहती है, अरे देखो, शेर महाराज तो डर के हमें अकेला छोड़कर चले गए। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? शेर महाराज ऐसा करेंगे ये नहीं सोचा था कभी। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। इस तरह से जंगल का हर जानवर अपनी अपनी अटकेलियां शेर महाराज के बारे में लगाते हैं और जिसका डर था वही हो जाता है।
सांप अपना उग्र और 5 सर वाला रूप लेकर जंगल आता है। सारे जानवर उसके सामने बोने लग रहे थे। वो सांप सामने आते हर जानवर को उठाकर मार रहा था। तब वो एक भालू के बच्चे को उठाकर खाने ही वाला था कि उसकी माँ कहती है, देखो मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसने तो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोली, कृपा करो मुझ पर, छोड़ दो उसे। ऐसा है क्या? तो ठीक है, ले मैं तेरे बच्चे को छोड़ दे रहा हूँ। ऐसा कहकर सांप भालू के बच्चे को ऊपर से छोड़ देता है। बेचारा बच्चा ऊपर से नीचे गिरता है और वही मारा जाता है। ये देख भालू की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। अरे ये क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? अरे इस कमीने सांप ने मेरे बच्चे को मार डाला। इस तरह से भालू की माँ चिल्ला रही थी कि तभी वहाँ शेर महाराज आते हैं। शेर काफी अलग दिख रहा था और उसकी आंखों में सांप के लिए ज्वाला निकल रही थी। वो कहता है, ऐसे बुजदिलों की तरह बेजुबान जानवरों पर कहर बरसाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए सांप। अपनी शक्तियों का भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन तुम। मुझे अपना ज्ञान मत बांट शेर, बस अब मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर सांप शेर पर हमला करता है। वो अपने 5 मुंह से शेर पर आग बरसाता है। ये मंजर देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। सोचते हैं कि शेर अब नहीं बच पाएगा, लेकिन ये क्या, शेर महाराज को कुछ नहीं होता है। तब शेर भी तेजी से दौड़ते हुए आकर सीधा सांप के गले को ही पकड़ लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक सांप जमीन पर आकर नहीं गिरता। सांप धीरे धीरे फड़फड़ाना बंद करता है और वो अपनी सांसें भी छोड़ देता है। इस तरह से सांप मर जाता है। तब सेनापति शेर से पूछता है, लेकिन महाराज आप कहाँ गायब हो गए थे? सेनापति, मुझे खतरे का अंदाजा पहले ही हो चुका था, इसीलिए मैं एक जादुई विद्या पाने के लिए गया था जो जानवरों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए मुझे आने में जरा देर हो गई। ये सुनकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं और शेर महाराज का जय जयकार करते हैं। नीति: अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। अनाथ शेर बना जंगल का राजा और खूनी भेड़िए का हमला। गर्भवती शेरनी जान को मुट्ठी में लेकर भाग रही थी। उसके पीछे खूनी भेड़िया पड़ा था। शेरनी भागते हुए पहाड़ की आखिरी चोटी पर आ जाती है। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब कहाँ जाएगी शेरनी? मुझे मारकर मैं मेरी तपस्या पूरी करूंगा और मुझे काली शक्ति प्राप्त होगी। दरअसल भेड़िया काली विद्या पाने के लिए गर्भवती शेरनी की बलि देना चाहता था। शेरनी ने भी खूनी भेड़िए के मंसूबे को पहचान लिया था। तब वो भेड़िए से कहती है, मैं मर जाना पसंद करूंगी भेड़िए, पर मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी। चाहे फिर इसके लिए मुझे मेरे ना जन्मे बच्चे को भी मारना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तब शेरनी अपनी और बच्चे की जान की परवाह न करते हुए चोटी से छलांग लगाती है। शेरनी ऊपर से एक घने घास के मैदान में गिर जाती है। पास में ही एक नदी भी बह रही थी। शेरनी की छलांग देखकर भेड़िया कहता है, ये शेरनी तो बड़ी ही हिम्मत वाली निकली। ऐसे शेरनी की बलि देता तो मेरा कार्य संपन्न हो जाता। चलो एक बार नीचे जाकर देखता हूँ। भेड़िया भी पहाड़ उतरने लगता है। इधर शेरनी घास पर गिर जाती है। वो घायल हो जाती है और उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। उसे देखकर वो खुश तो हो जाती है, पर उसके मन में भेड़िए का डर अभी भी बचा था। ऐसे में वहाँ एक हिरनी आती है। तब शेरनी हिरनी से कहती है, बहन मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को यहाँ से दूर ले जाओ, नहीं तो वो खूनी भेड़िया इसे मार देगा। पर शेरनी जी आप भी चलिए ना मेरे साथ। नहीं, मैं घायल हूँ, मेरी वजह से सफ़र में रुकावट आ सकती है और वो खूनी भेड़िया भी मेरे पीछे आता ही होगा। तुम जल्दी से चली जाओ यहाँ से। तब हिरनी शेरनी के बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। हिरनी के जाने के बाद वहाँ भेड़िया आता है। उसे कुछ पता ना लगे इसलिए शेरनी सोचती है, मैं अपने आप को इस नदी में प्रवाहित कर दूंगी
ताकि भेड़िए को लगेगा कि मैं और मेरा बच्चा पानी में डूबकर मर गए। ऐसा सोचकर शेरनी अपने आप को जल में प्रवाहित करती है। तब भेड़िया उसे रोकने के लिए भागने लगता है। वो चिल्लाने लगता है, रुक जा शेरनी। शेरनी पानी में डूब जाती है और वो वहीं मर जाती है। भेड़िए को लगता है शेरनी और उसका बच्चा मर गया। अरे धत तेरी की, ये शेरनी तो फिर से हाथ से छूट गई। अब तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया हाथ से बलि का बकरा जाने की वजह से बहुत गुस्से में आ जाता है। वो जंगल आकर अपना सारा गुस्सा जानवरों पर निकालने लगता है। वो छोटे बड़े जानवरों पर हमला करने लगता है। जानवर भी इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ ही पलों में भेड़िए ने जंगल में खून की नदी बहा दी। उसने अपने गुस्से को शांत होने तक अपना तांडव शुरू रखा। ऐसे में उसका दोस्त लकड़बग्गा आता है और वो कहता है, शांत हो जा भेड़िए, आज मैं तेरे साथ नहीं था इसलिए ये सब हुआ, पर कल ऐसा नहीं होगा। पास के जंगल में एक गर्भवती शेरनी रहती है, उसकी बलि देंगे हम। कल मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी लाया मेरे दोस्त। हम कल रात ही उस शेरनी की बलि देंगे। इधर हिरनी शेरनी के बच्चे को लेकर दूर दूसरे जंगल आती है। वो उसे अपने बच्चे के जैसे संभालने लगती है। वो उसे सिम्बा नाम देती है और उसे लड़ाई के लिए तैयार करती है। इधर दूसरे दिन ही भेड़िया और लकड़बग्गा मिलकर दूसरी गर्भवती शेरनी को घेर लेते हैं। इस बार शेरनी को भागने का कोई मौका नहीं मिला। तब भेड़िया उस शेरनी को बंधक बनाता है और उसकी बलि चढ़ाकर काली विद्या प्राप्त करता है। मुझे काली शक्तियां मिल गई, मैं अमर बन गया। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। भेड़िया बहुत खुश हो जाता है। भेड़िया अपनी इस विद्या का इस्तेमाल करके मासूम जानवरों को डराने और धमकाने लगता है। उसकी दहशत चारों ओर फैल जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। इधर सिम्बा बड़ा ही ताकतवर और निडर शेर बन गया था। एक दिन वो हिरनी से कहता है, माँ, आज मैं अपना बदला पूरा करने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उस खूनी भेड़िए को मार सकूं। सिम्बा माँ का आशीर्वाद लेकर भेड़िए के जंगल आता है। सिम्बा सीधे भेड़िए के सामने आता है और कहता है, भेड़िए, अब बहुत हो चुकी तेरी ये दहशत। आज मैं तुझे मिटाने आया हूँ। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने अपने आप को जल में प्रवाहित कर दिया और मुझे बचाया। अच्छा, तो तू उस बहादुर शेरनी का बच्चा है। वैसे मैं तेरी माँ को नहीं मार सका, पर देखो, वक्त ने मुझे फिर मौका दिया कि मैं उसके बेटे को मारूं। भेड़िया अपनी काली शक्ति से सिम्बा पर वार करता है। सिम्बा ताकतवर था, पर उसके पास काली शक्ति से बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो हिम्मत से भेड़िए को मारने जाता, पर वो खुद भेड़िए का शिकार बन जाता था। ऐसे ही बार बार हमला झेलकर सिम्बा कमजोर और घायल हो चुका था। वो जमीन पे गिर जाता है। तब तक के जंगल के जानवर भी वहाँ इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने भी सिम्बा से बहुत उम्मीद लगाई थी, लेकिन सिम्बा को ऐसे बेहोश देखकर हथनी कहती है, एक ये योद्धा बड़ी ही हिम्मत से इस पापी को मारने आया था। भगवान इसकी मदद करो। ओ शूरवीर, उठ जाओ और खत्म कर दो इस पापी को। सारे जानवर सिम्बा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बस उसी वक्त आसमान से एक बिजली चमकती है, जिस वजह से सिम्बा उठ जाता है और वो विशाल रूप लेता है। ये चमत्कार देखकर तो भेड़िया भी चौंक जाता है। अब सिम्बा और भेड़िए की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार भेड़िए की काली शक्ति काम नहीं करती है और वो सिम्बा के हाथों मारा जाता है। भेड़िए के मरते ही सारे जानवर खुश हो जाते हैं और वो सिम्बा को अपना राजा बना लेते हैं।